सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, अपन ने 4 चैप्टर कर लिए कंप्लीट और उनका वर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा आपने। अब अपन चलते हैं पंचम पाठ है, 5वें अध्याय पर, 5वें पाठ पर। नाम है कंटकेनैव संकंटकम। कंटकेनैव कंटकम, इसका मतलब होता है कि कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। यानी कांटे से ही क्या निकाला जाता है? कांटा निकाला जाता है। ये तो बात आपको पता होगी, मुझे भी पता है, सभी को पता है ये बात। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। ये कथा कुछ अपने अपने मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली से में रचित है। पंचतंत्र की में विष्णु, इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व यानी जिस उसके प्रति उत्पन्न जो मति यानी बुद्धि है, वो उसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है, उसके माध्यम से। किससे? संकट से बाहर कैसे निकाला जा सकता है। देखिए, आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध है। कोई, कश्चित का मतलब कोई, चंचला का मतलब चंचल, नाम मतलब नामक, व्याध मतलब शिकारी था। कोई, आसीत का मतलब था, कोई चंचल नाम का क्या था? शिकारी था। कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादीनां ग्रहणे सह स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। और वह पक्षी और पशुओं को, पक्षियों को और पशुओं को ग्रहणे पकड़कर, स वह स्वयाम यानी खुद की, जीविकाम यानी जीविका, और निर्वाहयति स्म यानी गुजारा करता था अपना, मतलब पशु पक्षियों को पकड़कर अपना गुजारा करता था। कौन? जो चंचल नाम का शिकारी था। एकदा यानी एक बार, स वह वने यानी जंगल में, जालम यानी जाल, विस्तीर्य का मतलब फैलाकर, गृहम यानी घर, आगतवान यानी आ गया। यानी वो एक बार जंगल में जाल बिछाकर, जाल को फैलाकर घर आ गया। अन्यस्मिन दिवसे, अगले दिन। अन्यस्मिन दिवसे का मतलब अगले दिन। प्रातःकाले यानी सुबह, यदा यानी जब, चंचल यानी चंचल, वनम यानी वन में, गतवान यानी गया। जब वो दूसरे दिन सुबह वन में गया, तदा तब, या जब, गतवान यानी गया, तब, तदा यानी तब, स यानी वह, दृष्टवान यानी देखता है। उसने क्या देखा? यत यानी कि, तेन यानी उसके, विस्तारित जाले यानी जो फैलाया हुआ जाल था, उसमें दौर्भाग्याद यानी दुर्भाग्य से, एक व्याघ्र यानी, व्याघ्र का मतलब क्या होता है? बाघ, बद्ध यानी फंसा, आसित यानी था। तो उसने क्या देखा उस वन में? जब वो वन में गया दूसरे दिन सुबह, तो उसने देखा कि उसके जो बिछाए गए जाल था, उसमें दुर्भाग्य से एक बाघ, बद्ध का मतलब फंसा था, आसित का मतलब था, उसमें क्या फंसा था?
एक बाघ फंसा था। ठीक है। सोचिंतयति, उसने सोचा। सोचिंतयति, उसने सोचा। व्याघ्र यानी बाघ, माम खादिष्यति, मुझे खा जाएगा। बाघ मुझे खा जाएगा, ऐसा क्या करता है वो, ऐसा सोचता है। अतएव, इसलिए, पलायनम, भाग जाना करणीयम, पलायनम करणीयम मतलब भाग जाना चाहिए। ऐसा वो सोच लेता है कि मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से भाग लेना चाहिए। देखो यहाँ देखिए, ये जाल में बाघ फंस गया है और ये चंचल नाम का शिकारी है। तो ये सोचता है कि ये मुझे खा जाएगा, अब मुझे यहाँ से क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदयत, बाघ ने कि निवेदयत यानी प्रार्थना की। निधन वेदयत, तो यहाँ पर यण संधि हुई है। भो मानव, भो का मतलब हे, मानव का मतलब मनुष्य, हे मनुष्य यहाँ पर संबोधन है। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि, यदि तुम माम मुझे, मोचिष्यसि, छुड़ाओगे। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो आपका क्या होगा, कल्याण होगा। तरही, तो, अहम, मैं, त्वाम, तुमको, नहीं, हनिष्यामि, यानी मारूंगा। अगर तुम मुझे छुड़ाओगे तो आपका कल्याण होगा और मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ऐसा कौन बोलता है, वो बाघ। तदा, तब, स, वह, व्याघ्र, व्याघ्र का मतलब बाघ, व्याघ्रम, और व्याध यानी शिकारी, और व्याघ्रम यानी बाघ, जालात, जाल से, बही यानी बाहर, निरसारयत यानी निकाल दिया। तब उस शिकारी ने क्या किया, जब उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तब उस शिकारी ने उस व्याघ्र को उस जाल से निकाल दिया। निरसारियत यानी निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र जो बाघ था वो क्लांत यानी थका हुआ था, आसीत यानी था, बाघ थका हुआ था। स्ववदत, वह बोला, स्ववदत, वो बोला। भो मानव, हे मनुष्य, पीपासु यानी पीपासु अहम यानी मैं, अहम का मतलब मैं, पीपासु मतलब प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। कौन बोलता है ऐसा, वो व्याघ्र बोलता है कि मैं, हे मनुष्य, मैं प्यासा हूँ। नद्या यानी नदी से, जल मानीय, जल लाकर, जलम आनीय यानी जल लाकर, मम यानी मेरी, पिपासाम समय यानी प्यास को, समय का मतलब शांत करो, यानी नदी से जल लाकर मेरी प्यास को आप क्या करो, शांत करो। व्याघ्र, बाघ, जलम पीत्वा, जल पीकर, पुनः यानी फिर से, व्याधम अवदत यानी व्याधम का मतलब शिकारी से, अवदत का मतलब बोला, पानी पी करके फिर व्याघ शिकारी से बोला, समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। समय का मतलब शांत हो गई है, मैं यानी मेरी पिपासा मतलब प्यास, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, इस समय, सांप्रतम का मतलब इस समय, बुभुक्षितो अस्मि यानी मैं भूखा हूँ। इदानीम, अब, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि यानी खाऊंगा। अब मेरी प्यास बुझ गई है और मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ऐसा कौन कहता है,
व्याघ्र कहता है, यानी बाघ कहता है किसको? शिकारी को। चंचल है, जो चंचल शिकारी था, चंचल है उक्तवान, यानी चंचल उक्तवान का मतलब बोला। अहम मैं त्वत् तत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम यानी धर्म कार्य आचरितवान यानी किया है। मैंने तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया है, तुम्हारी प्यास बुझाई है, तुम्हें जाल से निकाला है। त्वया मिथ्या यानी झूठ, भक्षण भणितम यानी तुमने झूठ बोला है। त्वया का मतलब तुमने, मिथ्या यानी झूठ, भणितम यानी बोला है। तुम 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 माम मुझको खादितुम इच्छसि खाना चाहते हो। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, उसके बावजूद तुम मुझे खाना चाहते हो। मैंने आपको जाल से निकाला, मैंने आपको नदी से लाकर पानी पिलाया, उसके बाद भी मुझे खाना चाहते हो। मैंने आपकी सहायता की, मैं आपके लिए धार्मिक कार्य किया है, उसके बाद भी आप मुझे खाना चाहते हो। ऐसा कौन कहता है? शिकारी यानी चंचल। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आसीत कश्चित चंचलो नाम है व्याधय। एक कोई चंचल नाम का शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणे न स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, यानी पशु पक्षियों को पकड़ करके स यानी वह स्वीयाम जीविकाम निर्वाहयति स्म, यानी अपनी जीविका गुजारता था। एकदा एक बार स वह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान, एक बार वो जंगल के अंदर अपना जाल बिछाकर आ जाता है। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचल वनम गतवान, दूसरे दिन जब वो सुबह चंचल वहाँ वन में जाता है, तदा तब स दृष्टवान उसने देखा कि तेन विस्तारेण, यत का मतलब कि तेन विस्तारेण जाले दौर्भाग्याद एक व्याघ्र बद्ध आसीत, कि उसके जो बिछाए गए जाल में से जाल था उसमें दौर्भाग्य से क्या हुआ? एक व्याघ्र फंसा था। सोचयंती सोचता है, विचार करता है, व्याघ्रम माम खादिष्यति व्याघ्र मुझे खा जाएगा। तयो पलायनम करणीयम, इसलिए यहाँ से मुझे भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदित यानी व्याघ्र ने निवेदन किया, प्रार्थना की, भू मानव हे मानव, ये मनुष्य कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, तुम मुझे यहाँ से इसमें से बाहर निकाल दो, तरही अहम त्वाम न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तो तदा तब स व्याध व्याघ्रम जालात वही निर्सारियत, तब उसने क्या किया, जो शिकारी था उसने उस व्याघ्र को उस जाल से बाहर निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत, व्याघ्र क्या हुआ? व्याघ्र क्या क्या हुआ? थका हुआ था। क्लांत का मतलब थका हुआ था। सोवदत उसने कहा, भो मानव हे मानव, हे मनुष्य, पिपासु है, मैं प्यासा हूँ। नद्या जलम आनीये मम पिपासाम समये, मुझे जल नदी से जल लाके मेरी प्यास को बुझाओ। व्याघ्र है जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र जल पीकर पुनः यानी फिर से व्याधम अबदत यानी शिकारी से कहता है, समय में पिपासा, मेरी प्यास बुझ चुकी है। सांप्रतम बुभुक्षितोस्मि, मैं अब क्या हूँ? भूखा हूँ। इदानीम अब अहम त्वाम खादिष्यामि, मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम तत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए धर्म का कार्य किया है, तुम्हें निकाला है, तुम्हारी प्यास बुझाई है नदी से पानी लाकर। त्वया मिथ्या भणितम, तुमने झूठ बोला है मुझसे। तुम माम खादिष्यामि खादितुम इच्छसि, और तुम मुझे खाना चाहते हो। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है चंचल, जो शिकारी था। उसके बाद में है व्याघ्र वदत, बाघ बोला, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, क्षुधार्थ है,
किमपि अकार्यम न भवति, भूखे के लिए कुछ भी बुरा नहीं होता है। अकार्यम का मतलब बुरा, यानी क्षुधार्थ है, यानी क्षुधार्थ आएगा मतलब चतुर्थी विभक्ति है, तो भूखे के लिए किमपि कोई भी अकार्यम बुरा कार्य न भवति नहीं होता है, यानी भूखे के लिए सबसे पहले उसका वो है कि वो अपना पेट भरे। सर्व स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ की सिद्धि चाहते हैं। इसमें मैं कौन सा बुरा काम कर रहा हूँ? कौन कहता है ये बात? व्याघ्र। किसको कहता है? शिकारी को, कि भूख के अंदर किसी को खा जाना ये कोई गलत काम नहीं है, वो तो अपने स्वार्थ के लिए सभी करते हैं, सभी लोग। चंचल नदी जलम अपृच्छत, जो चंचल था, चंचल ने नदी के जल से पूछा। चंचल ने नदी जलम अपृच्छत यानी नदी के जल से पूछा। नदी जलम, ये नदी का जल बोला, नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला, एवं एवं भवती, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, जो लोग मुझसे नहाते हैं, मुझ में नहाते हैं। स्नानम यानी नहाते हैं, कुर्वन्ति यानी नहाते हैं। स्नानम यानी नहाना, कुर्वन्ति मानी है मतलब स्नान करते हैं, कुर्वन्ति का मतलब करना होता है। जो जन मुझ में स्नान करते हैं, नहाते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं, तथा च मलमूत्रादिकम, और मूत्र आदि डालकर विसर्जते निवर्तन्ते, और लौट जाते हैं। यानी मुझ में नहाते भी हैं, कपड़े भी धोते हैं, और मूत्र आदि उसमें डाल करके वापस लौट जाते हैं। वस्तुतः वास्तव में सर्वस्वार्थ समीहते, सब स्वार्थ को ही चाहते हैं, स्वार्थ की सिद्धि ही चाहते हैं सभी लोग। ऐसा कौन बोल रहा है? नदी का जल बोल रहा है कि ऐसा ही है, एवमेव भवति, ऐसा ही है। जना जन यानी लोग, मई यानी मुझ में, स्नानम कुर्वन्ति स्नान करते हैं, वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति यानी वस्त्रों को धोते हैं, तथा और च मलमूत्रादिकम, मलमूत्र आदि उसमें विसर्जित करके चले जाते हैं। तो इसलिए क्या है, वास्तव में तो यही है कि सब स्वार्थ को ही चाहते हैं। उसके बाद में हाँ, चंचल है वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर, अपृच्छत यानी पूछा, चंचल है वृक्षम उपगम्य यानी उसके पास जाकर, अपृच्छत यानी पूछा। वृक्ष वदत, वृक्ष ने बोला, मानवाः मनुष्य अस्माकं हमारी छायायाम विरमन्ति, छाया में ठहरते हैं, विरमन्ति का मतलब ठहरते हैं, अस्माकम हमारे, फलानी यानी फलों को, खादंती यानी खाते हैं, हमारे फलों को खाते हैं, हमारी छाया में बैठते हैं। पुनः कुठारई, फिर कुठारई का मतलब कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य यानी चोट मारकर, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, हमें सदा कष्ट देते हैं। ये कौन बोलता है? पेड़ बोलता है, वृक्ष बोलता है कि लोग हमारी छाया में बैठते हैं, हमसे फल भी खाते हैं, और उसके बाद में कुल्हाड़ी लेकर हमें नष्ट भी करते हैं और कष्ट भी देते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं कहीं तो काट डालते हैं, कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति कहीं कहीं तो काट डालते हैं। सर्व स्वार्थम समीहते, इसलिए धर्म से धक्का और पाप में पुण्य होता ही है, इसलिए स्वार्थ में ही सब समाहित है। हमेशा धर्म में धक्का लगता है और पाप में पुण्य होता है आज के कलयुग के अंदर, इसलिए सर्व स्वार्थम समीहते, सभी स्वार्थ में ही समाहित हो चुके हैं। ऐसा कौन बोलता है? वृक्ष बोलता है। उसके बाद में समीपे, पास में, एका एक, लोमसिका यानी लोमसिका का मतलब होता है लोमड़ी, बदरी गुल्मानाम पृष्ठे, बेर की झाड़ियों के पृष्ठे का मतलब पीछे, नीलिना एताम वार्ताम स्नोति, इसमें
झाड़ियों के पीछे छिपी हुई थी और इस बात को वो सुन रही थी, इन बातों को जो वो बतिया रहे थे, उन बातों को वो सुन रही थी। उस बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। कौन? लोमड़ी। सा वह, ये स्त्रीलिंग है इसलिए लोमड़ी स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर सा आया है। वह सहसा यानी अचानक, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास जाकर, कथयत यानी कहती है, का वार्ता क्या बात है, माम अपि विज्ञापयत मुझे बताओ, क्या बात है मुझे बताओ। वह बोला, स वदत यानी वह बोला, है अरि मातृस्वस मोसी, अरि मोसी अवसरे तुम ठीक समय, तुम यानी तुम ठीक समय पर तुम समागतवती यानी आ गई हो, ठीक समय पर तुम आ गई हो। मया मैंने, अस्य इस व्याघ्र से प्राणा रक्षिता, इस व्याघ्र की प्राणों की रक्षा की। परंतु एष यह मामेव मुझे ही, माम धन एव, मामेव मामेव इसमें गुण संधि है, तो यह मुझे खादितुम इच्छति, मुझे ही खाना चाहता है। मैंने इसकी रक्षा की, उसके बावजूद भी ये मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम उसके बाद, तदंतरम का मतलब उसके बाद, स यानी वह या उसने, लोमसिकाए यानी लोमड़ी को, निखिलाम कथाम निवेदयत यानी सारी कथा उसने लोमड़ी को सुना दी। किसने? उस चंचल नाम के शिकारी ने सारी कथा उस लोमड़ी को सुना दी। फिर लोमशिका कहती है, लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका चंचल से कहती है यानी शिकारी से कहती है, बाढ़, ठीक है, तुम जालम प्रसारय, जाल फैलाओ। वो उससे कहती है लोमड़ी से, चंचल से, कि तुम जाल फैलाओ। पुनः यानी फिर से सा वह व्याघ्रम यानी बाघ, अवदत यानी बाघ से बोली। केन प्रकारेण किस प्रकार से, तुम एतस्मिन इस जाल से, इस जाल में, बद्ध यानी फंस गए, इति यह अहम में, प्रत्यक्षम यानी अपनी आंखों से, दृष्टुम इच्छामि यानी देखना चाहती हूँ, प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से फंसे हो, एक बार आप दोबारा से फंस के बताओ। ऐसा कौन बोलती है? वो लोमड़ी कहती है। व्याघ्र बाघ तद वृत्तांतम प्रदर्शयतु तस्मिन, उस बात को बताने का यानी प्रदर्शन करने के लिए, तस्मिन यानी उस जाले प्राविशत यानी जाल में घुस गया, यानी उस वृत्तांत को वापस प्रदर्शित करने के लिए व्याघ्र क्या किया, उस जाल में वापस घुस जाता है। लोमशिका लोमड़ी पुनः यानी फिर से, एकथयत कहती है, लोमड़ी ने फिर कहा, अब संप्रति, अब पुनः यानी बार बार, कूर्दनम कूद करके, कृत्वा यानी करके, दृश्य यानी दिखाओ, अब आप बार बार कूद करके दिखाओ। स वह तथैव समाचरत, वह वैसे ही किया। कौन? व्याघ्र। वो उसमें कूदने लगता है। अनारतम कूर्दनेन स श्रांत अभवत, लगातार कूदने से वह श्रांतम अभवत यानी थक जाता है। कौन? वो व्याघ्र। जाले बद्ध है, जाल में बंधा हुआ
स यानी वह, व्याघ्र यानी बाघ, क्लांतम यानी थककर, सन्निसहायो असहाय होकर, भूत्वा यानी गिर जाता है, तत्र यानी वहां, अपतत प्राण भिक्षामिव गिर गया और प्राणों की भिक्षा से अयाचत यानी मांगने लगा। वो वहां पर फंस कर थक कर गिर गया और प्राणों की भिक्षा मांगता है कि मुझे बचा लीजिए। लोमशिका लोमड़ी व्याघ्रम अवदत, व्याघ से कहती है, व्याघ से बोलती है, सत्यम त्वया, तुमने सत्य कहा है, भक्षिणतम यानी सर्वस्वार्थम समीहते, सभी अपना स्वार्थ या साधना पूरा करना चाहते हैं। तो ये थी कुछ कथा जो चतुराई से चंचल नाम के व्याघ्र को बचा लेती है। कौन? लोमड़ी। तो हमेशा चतुराई से काम करना चाहिए, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से ये अपनी कथा समाप्त होती है। और ये शब्दार्थ है वो आप होमवर्क में करेंगे और उसके बाद में कुछ प्रश्नोत्तर हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, और अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखना। इसी के साथ में क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।